Toon Bells। जब इसकी दवाई जंगल में ही थी तो तुम हमें गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसमें क्या है। ड्रीमलैंड जंगल में तालाब के करीब एक रहस्यमयी गुफा थी। इसे रहस्यमयी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मिंकू सारस का घर गुफा के बराबर में ही था। वो दिन रात गुफा की रखवाली किया करता था। वहीं एक पेड़ पर मोंटू बंदर, जो कि मिंकू सारस का पक्का दोस्त था, वो भी रहा करता था। एक सुबह कालू भेड़िए के कराहने की आवाज से सबकी आंख खुल गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे, ये तो कालू भेड़िए की आवाज है। ये इस तरह क्यों चीख रहा है? कुछ ही मिनटों में हाथी, हिरन, जिराफ, ज़ेब्रा, सियार, लोमड़ी और बाज वहां आ पहुंचे। उन्होंने पाया कि कालू भेड़िया जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। इसकी तबीयत तो बहुत खराब लगती है। मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुलाकर लाता हूँ। अगले ही पल हिरन डॉक्टर खरगोश को बुला लाया। डॉक्टर खरगोश ने भेड़िए का चेकअप किया और बोला, कालू भेड़िए, तुमने कल डिनर में क्या खाया था? मैंने कल शाम एक चील को खाया था। वो मुझे हरे बाग में पड़ी मिली थी। वो चील काफी दिनों से वहाँ मरी पड़ी होगी। तुमने उसे खा लिया, तभी तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अब कैसे भी करके मेरे दर्द को ठीक करो डॉक्टर खरगोश। तुम्हारा दर्द ठीक करने के लिए मुझे खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ रहस्यमयी गुफा के अंदर उगती है। लेकिन उसके अंदर तो सिर्फ मिंकू सारस ही जा सकता है। तुम सबको अगर भेड़िए की जान बचानी है तो उस गुफा के अंदर मुझे भेजना ही पड़ेगा। आओ, जल्दी से मेरे साथ चलो। सभी जानवर डॉक्टर खरगोश के साथ रहस्यमयी गुफा पर पहुँचे और मिंकू सारस को सब कुछ बताया। इस गुफा के अंदर कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं उगती है। वो देखने का काम मेरा है, तुम बस मुझे इसके अंदर जाने दो। भेड़िए के पेट में दर्द है तो उसका इलाज मैं खुद कर दूंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। जल्दी चलो, वो बहुत दर्द में है। मोंटू बंदर, तुम गुफा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। चलो दोस्तों। मिंकू सारस उन्हें काली झाड़ियों में ले गया, जहाँ से उसने एक जड़ी बूटी तोड़ी और उसके बाद उसने वो जाकर भेड़िए को खिला दी, जिससे भेड़िए का दर्द एकदम ठीक हो गया। जब इसकी दवाई जंगल में ही थी तो तुम हमें गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसमें क्या है, इसलिए उसने ये झूठ बोला। इस पर सभी जानवरों ने डॉक्टर खरगोश को बहुत खरी खोटी सुनाई और वो खिसिया कर रह गया। एक दिन शेर खान ने सभा बैठाई हुई थी। तभी एक बघीरा वहां आ पहुंचा। शेर खान, तुम्हारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे जंगल में रहने वाला मिंकू सारस वो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ शेर खान। वो उस गुफा के अंदर किसी को इसलिए जाने नहीं देता क्योंकि उसने उसके अंदर एक दानव को पाला हुआ है। असल में मिंकू सारस जंगल पर अपना राज करना चाहता है, इसलिए उसने उस दानव को पाला और तुम सबकी नज़रों में अच्छा बन रहा। कल से वो दानव 2 साल का हो जाएगा और अब वो खाना शुरू कर देगा। तुम्हें बता दूं, उसका फेवरेट खाना जानवरों का मांस है। अगले 1 हफ्ते तक वो गुफा में रहकर ही खाना खाएगा और उसके खाने का इंतज़ाम मिंकू सारस तुम्हारे जंगल के जानवरों को मारकर किया करेगा। उसके बाद जब वो 8वें दिन गुफा से बाहर आएगा तो तुमको मारकर खा जाएगा। उसके बाद मिंकू सारस इस जंगल का राजा बनेगा और तुम सब उन दोनों के गुलाम बनकर रह जाओगे। हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम नुकसान उठाओगे तब तुमको मेरी बात पर विश्वास होगा। ये कहकर वो बघीरा वहाँ से चला गया।
अगले दिन की शाम छोटू हिरन जब अपने घर पर पहुंचा तो वहां से उसने अपने बच्चे को गायब पाया। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? जहां उसका बच्चा सोया था वहां पर सारस का पंख पड़ा हुआ था। शेर खान, मेरा बच्चा मेरे घर से गायब है और मेरे घर पर मिंकू सारस का पंख पाया गया है। इसका मतलब है कि इसी ने उसे गायब किया है। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उनके बीच काफी बहस हुई, लेकिन किसी ने मिंकू सारस पर शक करना ठीक नहीं समझा। लेकिन इस घटना के बाद एक के बाद एक जंगल से जानवर गायब होने लगे और हर जानवर के घर सारस का पंख पाया जाने लगा। अब जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। मिंकू सारस, जिस घर से कोई भी जानवर गायब हो रहा है उस घर में तुम्हारा पंख पाया जाना इस बात का सबूत है कि उस बघीरा ने हमें जो बताया वो सही था। ये सुनकर मिंकू सारस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां मोंटू बंदर चुपके से उसे दोनों टाइम खाना देकर आ जाया करता था। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि अब जंगल में कोई जानवर गायब नहीं हो रहा था। भला हो उस बघीरा का जिसने हमें पहले ही आगाह कर दिया था, वरना अभी तक हम जानवरों के अगवा होने वाली घटना को रोक नहीं पाते। तभी वो बघीरा एक शिकारी के साथ वहां आ पहुंचा। अरे ये तो एक शिकारी है। बघीरा, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ये बघीरा मेरा साथी है और इसने अभी तक जो भी कहा मेरे कहने पर कहा। क्या मतलब? मैं कालिया समाज का एक शिकारी हूँ। मेरे पिता ने एक यंत्र का आविष्कार किया था जिससे एक ही बार में 5 शिकार किए जा सकते थे। उन्होंने उसके जरिए बहुत से शिकार किए थे और उस समय सभी जंगल के जानवर इससे परेशान थे। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब उनके आतंक से परेशान होकर एक सिद्ध बाबा तांत्रिक भालूनाथ ने बताया था कि हमारे समाज पर एक श्राप लगा हुआ है। हमारे समाज के शिकारियों को कोई भी सारस बड़ी आसानी से मार सकता है। उसके बाद मिंकू सारस के पिता ने मेरे पिता को मारा और तभी से उस यंत्र को उस गुफा के अंदर रखवा दिया गया था, जिसकी पहरेदारी पहले मिंकू के पिता ने की थी और उसके बाद मिंकू ने करना शुरू की थी। और मैंने ये ठाना था कि अपने पिता की मौत का बदला लेकर उस यंत्र को रहस्यमयी गुफा से बाहर जरूर निकालूंगा। ये सुनकर सभी जानवर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके डर का अब कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे जानवरों को गायब किया और उसका इल्जाम मिंकू सारस पर डलवाकर उसको कैद करवा दिया। अब मैं उस यंत्र को निकालने वाला हूँ और फिर इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। ये सुनकर सभी जानवरों के पैरों तले जमीन निकल गई। तभी पीछे से एक आवाज आई। इतना हंसने की जरूरत नहीं है दुष्ट शिकारी। ये सुनकर सभी ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर मोंटू बंदर अपने साथ मिंकू सारस को लिए खड़ा था। अरे वाह मिंकू सारस, मुझे मेरे दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने आज सुबह ही इसको आजाद कर दिया था और इंतजार में था कि कब इस बघीरा की असलियत सबके सामने आए और कब मैं मिंकू को लेकर यहाँ आऊं। बघीरा, जल्दी से रहस्यमयी गुफा की ओर चलो। शिकारी और बघीरा गुफा की तरफ भागने लगे और सभी जानवर उनके पीछे थे। सारस हवा में उड़ता हुआ आया और उसने शिकारी के सर पर 2 बार चोंच मारी। उसकी मात्र चोंच लगने से ही शिकारी को बहुत दर्द होने लगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आप पर श्राप का असर हो रहा है उस्ताद। अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ये मुझे जान से मार देगा। भागो! भागो उस्ताद भागो!
वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग निकले। ये मिंकुसारस ने हम सबको बचा लिया। मिंकुसारस, हमें माफ कर दो। हमने वजह जाने बिना तुम पर शक किया। अगर आज तुम नहीं होते तो हम सभी उस शिकारी के गुलाम होते। कोई बात नहीं शेर खान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद मिंकुसारस फिर से रहस्यमयी गुफा की रखवाली करने लगा और अब उसकी इज्जत जंगल में और ज्यादा बढ़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? बकरी का स्वयंवर। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेर खान पिछले 2 साल से अपनी पत्नी शेरनी के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। एक शाम एक छोटी बकरी आंसू बहाती हुई जंगल के अंदर चहलकदमी कर रही थी। काश ये जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई तो भगवान करे मुझे मौत आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेर खान उसके सामने आ गया। अरे, एक बकरी मेरे जंगल में? मेरा नाम चिंकी है। मैं ब्लू लैंड जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। तुम अनाथ हो? उसकी कहानी सुनकर शेर खान को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेर खान बकरी को लेकर गुफा पर पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर खुश हो गई। अरे, आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या ये आज हमारा डिनर बनने वाली है? अरे नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास ये अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसके अनाथ होने की खबर सुनकर शेरनी का मन भी पसीज गया और वो बकरी को प्यार करने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि शेर खान ने बकरी को गोद लिया है, तो सभी जानवर तरह तरह की बातें करने लगे। लो कर लो बात। शेर खान को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की सूझी। बकरी एक बार तालाब पर पानी पीने गई तो लकड़बग्घे की उस पर नजर पड़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी ने आकर उसे रोक लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। हैं? क्या एक बकरी? ये कहकर लकड़बग्घे ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? ये सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। इसे शेयर करें ताकि अपनापन का यह संदेश सब तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी अनाथ को अपना सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने जानवरों की बातें सुनने की आदत डाल ली।
धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और शेर खान ने अब एक सभा बैठाई। मेरी बेटी चिंकी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में ये ऐलान करवा दें। शेर खान के इस ऐलान पर सभी जानवर खामोश रहे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाने लगे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर खान को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो अब इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है। सभी जानवर इसी तरह से शेर खान की बुराई कर रहे थे और उसका दिया गया काम भी कर रहे थे। अरे जंबो हाथी तुम? हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा है। अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दुल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? शेरनी को जब ये खबर मिली कि उनके बारे में उनके ही नहीं बल्कि पड़ोस के जंगलों में भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, तो उसका दिमाग बुरी तरह से गर्मा गया। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू-थू हो रही है, तो हमारी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शेरनी? ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। उन दोनों में काफी बहस हुई, लेकिन शेर खान अपने प्रण से पीछे नहीं हटा। शाम होने पर जंगल में बड़ी दावत हुई और उसके बाद स्वयंवर का समय आया। बकरी एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ जानवर खड़े थे। बेटी, इन सभी दुल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी दूल्हों को देखा और फिर बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। इस पर सभी उसको गौर से देखने लगे। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें उसको ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां उसको भरपूर खाना मिले। इससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। इस पर लाल बकरा चुप ही रहा और सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। इस पर सभी खुशी से उछल पड़े। ये और फिर बकरी को धूमधाम से खुशी खुशी विदा किया गया। उसके बाद शेर खान और शेरनी अकेले हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। आप सभी लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उस बकरी को गोद क्यों लिया था और अब हम दोनों माँ बाप कैसे बन गए। इस पर सभी शेर खान की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा हो। 2 साल पहले जब मैं अपने गरीब दोस्त से मिलकर जंगल वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने शिकार की तलाश की, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर कुछ दूर चलने पर एक गांव में मुझे एक छोटी बकरी नजर आई। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने झट से उसका शिकार कर लिया। मैं अपनी भूख को शांत कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी बकरी वहां आई और मुझे उस बकरी को खाता देखकर फूट फूट कर वो रोने लगी। तूने मेरी इकलौती बेटी को मारकर खाया है। भगवान करे तू कभी बाप ना बन सके। जब तक तू मेरी बेटी के खून का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मुझे 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो मैं समझ गया कि ये सब उस बकरी माँ के श्राप के कारण ही हो रहा है।
लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। तभी उस दिन ये बकरी मुझे नजर आई और इसने बताया कि ये अनाथ है। तभी मैंने उसको गोद ले लिया और इसे अपनी बच्ची की तरह पालकर उसका स्वयंवर रचाया। मुझे उम्मीद थी कि यही मेरे पाप का प्रायश्चित है, और हुआ भी वैसा ही। उसको गोद लेने के बाद ही शेरनी गर्भवती हो गई थी और उसके स्वयंवर के ठीक बाद ही हम दोनों माँ बाप बन गए। ये सुनकर सभी जानवर जो कि शेर खान की बेवकूफी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया और शेर खान और शेरनी अपने बेटे शुरू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।